नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य विषयों के विद्वान एवं ऑनलाइन से जुड़े सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को संचालन कर रही टीम के सदस्यों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनके कारण मुझे आप सब से जुड़ने एवं अपने विचारों को आपसे साझा करने का अवसर प्रदान हुआ है और आशा करता हूं कि योग के इस कार्यक्रम से आप निश्चित रूप से सभी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जिसमें मैं लगभग 35 साल से अधिक वर्षों से कार्यरत हूं, यह योग विभाग भारत का प्रथम एवं प्रमुख विभाग है जो 1959 में 1959 से स्वतंत्र विभाग के रूप में अन्य विभागों की तरह से संचालित हो रहा है, जहां पर योग में स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण कार्य एवं इसके पश्चात पीएचडी स्तर पर अन्य विभागों के समान ही शोध कार्य होता है। साथ ही इस विभाग से डिस्टेंस मोड से 3 डिप्लोमा भी संचालित होते हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड मेडिटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा एंड साइकोथेरेपी। इनकी विस्तृत जानकारी हेतु आप विश्वविद्यालय की साइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योग एवं संबंधित विषयों पर अनेक प्रकार के आयोजन इस विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार आदि। कोविड-19 के कारण 23 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन से सभी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन ही शिक्षण कार्य चल रहे हैं। इसी कारण से इस वर्ष भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित सभी कार्यक्रम भी ऑनलाइन ही आयोजित करने के निर्देश हुए हैं। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में, जिसकी एप्लीकेशन विभिन्न क्षेत्रों में आजकल के समय में हो रही है। इस योग विषय को थोड़े से समय में न तो समझा जा सकता है, न ही समझाया जा सकता है। फिर भी मैं अपने विचार मुझे दिए गए विषय योग एवं संपूर्ण स्वास्थ्य पर केंद्रित यह मेरा व्याख्यान निश्चित रूप से आप सभी को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जहां तक योग एवं स्वास्थ्य की बात है, योग एवं स्वास्थ्य आधुनिक जीवन की चकाचौंध भौतिकवाद, भागदौड़ से भरपूर जीवन यापन के अलावा मनुष्य कोविड-19 की समस्याओं से बहुत सीमा तक प्रभावित होकर वह अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर पाने में असमर्थ हो रहा है। इसके अंतर्गत आधुनिक जीवन यापन में कई विकृतियां, जैसे अनुचित रहन सहन, अनुचित खान पान, व्यायाम एवं विश्राम का अभाव इत्यादि आ गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों जैसे मधुमेह, दमा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, संधिवात, कब्ज, ग्रीवा वेदना इत्यादि से ग्रस्त होता दिख रहा है। इन व्याधियों के उपचार व बचावीय पक्ष हेतु मनुष्य औषधि युक्त चिकित्साओं जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक पद्धतियों की तरफ आकर्षित होता है। प्राय यह देखा गया है कि एलोपैथिक दवाइयों के समानांतर अन्य कुप्रभाव प्राप्त होते हैं, अर्थात एक औषधि से यदि एक व्याधि का उपचार होता है तो दूसरी तरफ समांतर प्रभाव से अन्य बीमारी भी उत्पन्न होने लगती है। स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि होने के कारण प्रत्येक मनुष्य इसके महत्व से परिचित है तथा वह दैनिक जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है तथा जीवन में बहुपक्षीय सफलता अर्जित कर सकता है।
स्वस्थ व्यक्ति जीवन के सभी कार्य अच्छी प्रकार से तथा शीघ्र ही कर सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, बौद्धिक आदि रूप से भी स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे प्राचीन काल से चतुष्टय पुरुषार्थ की पूर्ति हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्य या स्वास्थ्य जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्ततम, अर्थात मनुष्य को संसार में जीवन यापन करते हुए जीवन के 4 उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है, जिसके लिए आरोग्य या स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने कर्तव्य रूपी धर्मों को, काम रूपी इंद्रियों के विषय भोगों को, अर्थ उपार्जन तथा मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। परंतु अस्वस्थ व्यक्ति या रुग्ण व्यक्ति न तो परिवार के प्रति धर्म निभा सकता है, न समाज व राष्ट्र के प्रति। उदाहरण के लिए अजीर्ण या कब्ज या उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि से पीड़ित व्यक्ति रसेंद्रिय रूपी जीव से खाद्य पदार्थों का रस स्वादन नहीं कर सकता। इसी प्रकार रुग्ण व्यक्ति अपनी जीविका हेतु अर्थोपार्जन नहीं कर सकता है, न ही विभिन्न मोक्ष रूपी आध्यात्मिक कार्यों को परिपूर्ण कर सकता है। अतः चतुष्ट पुरुषार्थ हेतु स्वास्थ्य अनिवार्य होता है। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य आजकल के समय में देखे जाते हैं, जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। जैसे स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्वास्थ्य के संरक्षण व संवर्धन हेतु स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है इन सब बौद्धिक लेवल, भावनात्मक लेवल, मानसिक लेवल, शारीरिक लेवल का, इन सब का संरक्षण और इनका विकास करना, इनका संवर्धन करना, इनको विकसित करना। और दूसरा जो इसमें उद्देश्य है आजकल जो देखा जाता है, स्वास्थ्य समाज के निर्माण हेतु। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। एक ये उद्देश्य हो सकता है स्वास्थ्य का, यदि स्वस्थ रहते हैं तो। सांसारिक विषय भोग करते हुए जीवन का आनंद उठाने के लिए भी ये स्वास्थ्य बहुत मदद करता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया के, विश्व के या समाज में जो विषय भोग हैं उनका आनंद ले सकते हैं। और अगला उद्देश्य है जीवन में बहुपक्षीय सफलता अर्जित करने हेतु। आजकल हम देखते हैं चारों तरफ कई क्षेत्र हैं जिनमें सफलता अर्जित की जा सकती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आप उन सफलताओं की ओर बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में कुशलता बनाए रखने हेतु दैनिक उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सभी दैनिक कार्य होते हैं। इनमें अच्छी तरीके से कुशलता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार व्यवसायिक कार्य कुशलता है, तो जो भी आप व्यवसाय में लगे हुए हैं उनमें आपकी कार्य की कुशलता जो है उसकी वृद्धि हो, विकास हो और आप अच्छे ढंग से कार्य करें, इसके लिए भी स्वास्थ्य जो है अनिवार्य है। ये एक उद्देश्य हो सकता है कि आप कार्य कुशलता को, जो भी व्यवसाय है उसमें आप अपनी कार्य कुशलता बनाए रखें। और इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनको और अध्यापकीय स्तर पर पठन पाठन की कार्य कुशलता हेतु यदि आप पढ़ाई में और अच्छा अपना करना चाहते हैं या पढ़ाने की कला को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। रोगों के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति विकसित करने हेतु रोग जो आप देखते हैं आजकल कोविड-19 है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता की यदि कमी है तो आपको वायरस जल्दी पकड़ लेगा। तो वो जो शक्ति है उसको विकास करने के लिए स्वास्थ्य आपको मदद करता है, स्वास्थ्य मदद करता है।
विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति सहन शक्ति विकसित करने हेतु एक स्वास्थ्य का ये भी उद्देश्य हो सकता है कि हमारे, आप दुनिया में देखते हैं कहीं सर्दी अधिक है, कहीं गर्मी अधिक है, कहीं बारिश अधिक हो रही है, कहीं बर्फ पड़ रही है। तो सभी जो पर्यावरणीय जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं सभी परिवर्तनों में आप अपने को सही स्वस्थ बना कर रख सकें, वो सहन शक्ति विकसित कर सकें, ये एक उद्देश्य हो सकता है स्वास्थ्य का। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो इन सभी जो पर्यावरणीय परिवर्तन होते रहते हैं उनसे आप सामना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसी प्रकार सांसारिक अन्वेषणाएं जैसे धन प्राप्ति, मान सम्मान आदि पूर्ति के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ वंश के निर्माण हेतु भी स्वस्थ व्यक्ति का होना, माता पिता के स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जीविका अर्जित करने के लिए, जीविका के लिए अर्थ का उपार्जन करना, धन का आपको कमाना, ये आप तभी आप कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। दैविक आपदाओं जैसे बाढ़, भूचाल, भूकंप आदि जो हम देखते हैं संसार में कभी कभी, उनसे अच्छी तरीके से यदि आप सामना कर सकें, इसके लिए भी स्वास्थ्य व्यक्ति ज़्यादा अच्छे ढंग से उनका सामना कर सकता है। उसके अंदर संयम होता है, उसके अंदर शारीरिक मानसिक क्षमताएं होती हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो उद्देश्य हैं आजकल जो हम इतने सारे जीवन में देखते हैं, तो अलग अलग कोई किसी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करता है, स्वास्थ्य की विकसित करता है, स्वास्थ्य को विकसित करता है। अब हम जानेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से उसमें लक्षण होते हैं, जिससे हम जान सकेंगे कि इनको कैसे हमें विकसित करना है। व्यक्ति का शारीरिक वजन उचित हो, शरीर का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में ही होना चाहिए। वजन का सामान्य से कम या अधिक होना दोनों ही अस्वस्थता के लक्षण हैं। दूसरा इसमें आता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ढांचा संतुलित एवं सधा हुआ होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में स्वाभाविक चमक के साथ प्रभावशाली दृष्टि हो तथा आंखों के नीचे गहरे गड्ढे या काले निशान नहीं होने चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को की मांसपेशियां संगठित तथा सुविकसित होनी चाहिए एवं शरीर देखने में सुंदर प्रतीत होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के बाल चिकने, चमकीले, घने एवं मुलायम होने चाहिए। इसमें अगला जो विशेषता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे गहरी नींद, अच्छी नींद आनी चाहिए और प्रातः उठने पर नींद के बाद उसका तन मन में स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति है तो वो उसमें ये लक्षण दिखते हैं तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद शौच साफ, बंधा हुआ, नियमित होना चाहिए। आपका जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है वो प्रतिदिन होनी चाहिए और नियमित और ठीक ढंग से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्राकृतिक भूख आपको लगनी चाहिए। सदा यौवन नव शक्ति की अनुभूति हो तथा चेहरे से कांति झलकती हो। इस प्रकार यदि ये विशेषताएं एक व्यक्ति में है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। इसी प्रकार अस्वस्थ पुरुष के लक्षण में ऊपर वाली जो बातें हैं यदि उसमें नहीं होंगी तो वो अस्वस्थ होगा या रुग्ण होगा या बीमार होगा। जैसे गहरी नींद का न आना, मल निष्कासन ठीक प्रकार से न होना, भूख न लगना, मिर्च मसाले खाने की इच्छा अधिक होना, त्वचा से दुर्गंध आना, पेट छाती से बड़ा होना, खाने के बाद भारीपन और भांति भांति की तकलीफें होना, नकारात्मक विचारों का होना, शीघ्र को क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, आलस्य रहना, किसी भी कार्य में मन न लगना, जल्दी थकान हो जाना, हमेशा सिर दर्द बना रहना, ये सब बातें जो है एक अस्वस्थ व्यक्ति में या बीमार व्यक्ति में होती हैं, जिसमें ये गुण होंगे तो वो उसको हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। अब स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी आवश्यक, ये तो हमने एक व्यक्ति के लक्षण बताए, व्यक्ति के बारे में बताए, और ये स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी बातें स्वास्थ्य
अच्छा बनाने में मदद करती हैं या प्रभावित करती हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत तत्वों की। विभिन्न आचरणों के समूह से आदत निर्मित होती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि मनुष्य के सामान्य व्यवहार से आचरण का निर्माण होता है, वह आचरण से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक व्यक्तिगत घटक तत्व है जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई युवा या वयस्क व्यक्ति धूम्रपान, मदिरापान, गाली गलौज, चोरी का आचरण करता है तो यह आचरण परिपक्व होकर आदत में परिणत हो जाता है और यही बुरी आदतें एक बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तथा मनुष्य चोर, शराबी, सिगरेट, बीड़ी पीने वाला, हिंसक वृत्ति वाला व्यक्तित्व कहलाता है। दीर्घ अवधि में धूम्रपान व मदिरापान से कैंसर, हृदय रोग आदि का प्रादुर्भाव होता है और स्वास्थ्य प्रभावित होकर पीड़ा प्रदान करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत तत्व मनुष्य के स्वास्थ्य का निर्धारण करने में योगदान करता है। ये व्यक्तिगत बातें हैं जिनका हमें जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अच्छा या बुरा। यदि आपकी अच्छी आदतें हैं, व्यक्तिगत जो आदतें हैं, तो आपको स्वास्थ्य में मदद मिलेगी, और यदि आपकी आदतें गलत हैं, व्यक्तिगत आदतें गलत हो जाती हैं, तो आपको वो अस्वस्थता या बीमारियां आपको घेर लेंगी। दूसरा है आहार्य तत्व। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आहार से ही शरीर व मन के विभिन्न अवयवों का पोषण होकर इसका रख रखाव, विकास व वृद्धि संभव है। अगर मनुष्य संतुलित आहार नहीं लेता तो विभिन्न अभावजन्य व्याधियों जैसे रक्त अल्पता, बेरी, स्कर्वी, बांझपन, रिकेट्स, नेत्र बंधता इत्यादि रोगों का सामना करना पड़ सकता है। उचित मात्रा में प्रोटीन व वसा न मिलने के कारण बच्चों के शरीर का विकास व वृद्धि रुक जाती है या अवरोध पैदा हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आहार मनुष्य के स्वास्थ्य निर्धारण करने में योगदान करता है। यदि आप संतुलित आहार, मिताहार या यौगिक आहार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और यदि इसके विपरीत किसी चीज़ की भी कमी, जो आहार के तत्व है उनकी चीज़ की कमी हो जाती है, तो आपको उससे संबंधित रोग हो जाते हैं। और तीसरा मुख्य तत्व है पर्यावरणीय तत्व। पर्यावरण का तत्व भी मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मौसम में अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक वर्षा, चक्रवात जैसे आंधी, तूफान, भूचाल, वायु, जल, मृदा आदि के प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, प्राकृतिक खाद से तैयार की गई मिट्टी से उगे हुए पेड़ पौधे मनुष्य को सकारात्मक स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए आजकल सरकार व स्थानीय प्रशासन पर्यावरण को महत्व देकर अच्छे वातावरण संबंधी कानून व नियम बनाकर साधारण मनुष्य के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में सहायक हो रहे हैं। अतः पर्यावरणीय तत्व भी मनुष्य के स्वास्थ्य का प्रभावशाली निर्धारक तत्व है। अब पारिवारिक तत्व भी ऐसे, कुछ परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पारिवारिक रूपी घटक तत्व भी स्वास्थ्य का निर्माण करने में योगदान करता है। अगर परिवार में सास बहू की बात बात में लड़ाई, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक व तनाव, पिता व संतान की आपस में अनबन या अन्य पारिवारिक रहन सहन की समस्याएं स्वास्थ्य को प्रभावित करती रहती हैं। जहां आपसी मेल जोल और सौहार्दपूर्ण वातावरण मनुष्य को सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, वहीं नकारात्मक वातावरण परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य प्रभावित कर नाना प्रकार के रोगों को आमंत्रित करता है। इस प्रकार परिवार रूपी तत्व सभी मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला निर्धारक तत्व है। और एक मुख्य तत्व जो है वो है आर्थिक तत्व। मनुष्य की आर्थिक स्थिति उसके रहन सहन को प्रभावित करती है। अच्छी आर्थिक स्थिति होने पर अच्छे भवन का निर्माण, घर के सुख साधन रूपी उपकरण, बच्चे की उच्च शिक्षा, अच्छे परिधान आदि का सुख भोग कर सकता है। आर्थिक तंगी के कारण मानसिक तनाव व शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं तथा पारिवारिक व सामाजिक रूप से भी प्रताड़ना
व ग्लानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। इसके अलावा एक और सामाजिक तत्व जो है, ये भी हमारे क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में यदि प्रत्येक का स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक ढंग से, तो वो आपके स्वास्थ्य को प्रभाव डालता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अच्छे व बुरे समाज का सामना करता है। वह समाज में रहते हुए चोरी, डकैती, लूटपाट, लड़ाई झगड़े, नशीली वस्तुओं के सेवन का वातावरण, जुआ, भ्रूण हत्या, नारी असुरक्षा आदि नकारात्मक समस्याओं का सामना करता है। तो इससे मनुष्य में मानसिक तनाव, द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या इत्यादि का प्रादुर्भाव स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। इसी तरह दूसरी और अच्छा सामाजिक वातावरण जैसे आपसी भाईचारा, एक दूसरे की विपत्ति में काम आने की भावना, सैद्धांतिक मेल मिलाप, कोई विभिन्न उत्सव व त्योहार संबंधी हर्षोल्लास का वातावरण, सौहार्दपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम से मनुष्य के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आसपास का बुरा समाज स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है तथा अच्छा समाज मनुष्य के व्यक्तित्व को निखार कर अच्छा स्वास्थ्य बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा सांस्कृतिक तत्व एक प्रमुख तत्व है। मनुष्य के जीवन में एक स्थान की संस्कृति प्रभाव डालती है। मनुष्य की चाह रही है कि एक प्रकार के मानसिक वातावरण से निकलकर मानसिक स्वास्थ्य हेतु विभिन्न प्रकार का मनोरंजन प्राप्त हो सके। दिन भर की शारीरिक व मानसिक थकान मिटाने हेतु उसके पास विभिन्न सांस्कृतिक संसाधन जैसे क्लब, सिनेमा, थिएटर, टीवी, रेडियो, होली, दीपावली, दशहरा जैसे उत्सव व मेले होते रहे, जिनसे कि मनोरंजन के आधार पर खुशी प्राप्त करके स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकें। सांस्कृतिक संसाधनों के अभाव में मनुष्य अकेलापन, अवसाद, ग्लानि इत्यादि मानसिक रोगों से पीड़ित हो सकता है। अतः सांस्कृतिक संसाधनों का होना स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से व इनका अभाव इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।